हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था। आज उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। हमारे जो बोर्ड की प्रॉब्लम थी, आज वो अपनी बोर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज हम नया बोर्ड लेने वाले हैं। छोटा है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है वो बोर्ड। हम आपको बताएंगे भी कि कौन सा बोर्ड है अपना। ठीक, तो ये वीडियो में कंप्लीट कर कर मुझे दतिया निकलना होगा और उस बोर्ड को लेने जाना होगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो छात्र चैनल से हट गए हैं या जो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उनसे बोल दीजिए कि वीडियो फटाफट देखने लगे, क्योंकि वीडियो एक एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भी सब्जेक्ट में आपको स्टार्ट धीरे धीरे करवा दूंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, बने रहिए अजय सर के साथ। सब चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी तरह से होने वाली हैं। चलो, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि कल का जो अपना नया टॉपिक था वो क्या था। आपने कहा कि कल का अपना टॉपिक था भारत के नृत्य। ठीक, मैंने कल नृत्यों के बारे में चर्चा की थी कि नृत्य क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसके आधुनिक भारत के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। वो सभी चीज़ें मैंने आपको शास्त्रीय नृत्यों में बता दी थी, जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं एक बार और आपको थोड़ा बता देता हूं नृत्य का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि शरीर के अंगों के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा नृत्य बोलते हैं। मैंने दो भागों में बांट दिया था। पहला कौन सा था, आपने कहा भाई साहब पहला जो था वो मार्गी था। मार्गी को अपन बोलते हैं तांडव। तांडव और मार्गी किससे संबंधित था, तो आपने कहा भगवान शिव जी से संबंधित था। ठीक, दूसरा क्या था, आपने कहा लास। लास से किससे संबंधित था, तो आपने कहा श्री कृष्ण से संबंधित था। ठीक, कौन करते थे, आपने कहा श्री कृष्ण। जब गोपियों के साथ जो नृत्य करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा लास नृत्य बोलते हैं। चलो, मैंने कहा कि आधुनिक भारत के आधार पर मैं नृत्यों को दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा था, आपने कहा पहला अपना था शास्त्रीय नृत्य। ठीक, जो बड़े बड़े शास्त्रों द्वारा इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक, संस्था रहती है सिखाने की। लोक नृत्य में ऐसा कुछ नहीं होता है, साधारण व्यक्ति भी कर सकते हैं। जाति, धर्म, मृत्यु सभी पर यह आधारित होता है। सभी राज्यों में लगभग ये नृत्य किए जाते हैं। ठीक, कोई अपना नृत्य करता है, कोई राज्य अपना नृत्य करता है। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के यहां पर नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। चलो, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हो और लाइक करते हो तो मुझे मेरे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वो अच्छी होती हैं और आपके लिए प्रति बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और सब्जेक्टों की भी वीडियो बनाऊं जो आपको अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं। चलो, तो मैंने कहा कि आज हम लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा लोक नृत्य क्या होते हैं, तो आपने कहा ये लगभग सभी राज्यों में किए जाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन को भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी राज्यों में किए जाते हैं तो सभी राज्यों में अपन को बनाना पड़ेगा। चलो, मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये भारत बना हुआ है आपका। मैंने कहा इसमें राज्य कितने आते हैं, आपने कहा 28 अपने यहां पर राज्य आते हैं। कितने आते हैं, आपने कहा 28। ये कौन सा हिस्सा है, आपने कहा जम्मू कश्मीर का है। ये कौन सा है, आपने कहा लद्दाख वाला हिस्सा है। ये कौन सा है, आपने कहा कि भाई साहब ये अपना पंजाब का मिलता है। ये कौन सा है, आपने कहा भाई साहब ये हिमाचल प्रदेश वाला है। ये कौन सा मिलता है, आपने कहा भाई साहब ये हरियाणा वाला हिस्सा है। कौन सा है, आपने कहा हरियाणा। ये कौन सा है, आपने कहा उत्तराखंड वाला हिस्सा है। इसके बगल से आओगे, ये कौन सा है, आपने कहा राजस्थान वाला हिस्सा है। और नीचे की साइड आओगे, ये कौन सा है, आपने कहा गुजरात वाला हिस्सा है। इसके बाद में यहां पर आऊंगा तो यहां पर कौन सा है, आपने कहा महाराष्ट्र। कौन सा है, आपने कहा महाराष्ट्र। ये छोटा सा कौन सा मिलता है, आपने कहा गोवा। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा कर्नाटक। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा भाई साहब केरल। चलो, इस साइड आएंगे क्या मिलेगा, तमिलनाडु। आज अपन को सभी राज्यों को बनाना पड़ेगा। ये कौन सा है, आपने कहा भाई साहब आंध्र प्रदेश। इस साइड में आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा तेलंगाना। इसके बाद अगर मैं इस साइड को जाऊंगा, ये कौन सा है, आपने कहा यूपी वाला हिस्सा। ये कौन सा है, बिहार।
ये कौन सा है? झारखंड। ये कौन सा मिलता है? एमपी। और ये कौन सा मिलता है आपने का? छत्तीसगढ़। इस साइड कौन है आपने का? उड़ीसा है भाई साहब। चलो, इसके बाद यहां पर एक छोटा सा मिलता है जिसका नाम क्या आपने कहा कि यहां पर एक छोटा सा है जिसका नाम है सिक्किम। कौन सा मिलता है आपने का? सिक्किम मिलता है। यहां पर आओगे कौन मिलेगा आपने का? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर क्या मिलेगा आपने का? नागालैंड। यहां पर क्या मिलेगा आपने का? मणिपुर। यहां पर क्या मिलेगा आपने का? मिजोरम। ये छोटा सा क्या है आपने का? त्रिपुरा। ये क्या है तो आप कहोगे मेघालय। और ये क्या है आपने का? असम। और यहां क्या आता है तो आपने का? पश्चिम बंगाल। ठीक, क्या है आपने का? पश्चिम बंगाल। ठीक, क्या है तो आपने कहा? मेघालय। भारत की बात करूं तो मैंने आपको भारत में बताए थे 28 राज्य। ठीक, आपके यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलो, अगर मैं यहां पर लोक नृत्यों की चर्चा करने वाला हूं, मैंने कहा कि कौन से राज्य में आपके कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में यहां से आपके 1-2 प्रश्न बनते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहला मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र लूंगा। कौन सा आपने कहा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्योंकि देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो ये जो अलग हुए हैं 370 धारा हटने के बाद, तो मैंने कहा यहां पर दोनों ही नृत्य किए जाएंगे। जो जम्मू कश्मीर में होगा वही लद्दाख में होगा। पहले एक थे, क्या थे? एक थे पहले। ठीक, तो मैंने कहा दोनों में कौन सा नृत्य किया जाता है? मैंने कहा कि दोनों में पहला कौन सा किया जाता है? तो आपने कहा पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है आपने कहा? राउफ। कौन सा है आपने कहा? राउफ। ये राउफ पूछा जाता है कि राउफ कहां का है, तो आप कहोगे राउफ जो लोक नृत्य है वो कहां का है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये किया जाता है। दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरा कौन सा है? आपने कहा पहला अपना कौन सा हो गया? आपने कहा राउफ हो गया। कौन सा? राउफ। दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरा कौन सा? आपने कहा दमाली। कौन सा आपने कहा? दमाली। अगर मैं राउफ और दमाली की बात करता हूं तो मैंने कहा ये कहां के हो गए? तो आपने कहा भाई साहब ये जो हो गए ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले हो गए। कौन से होगा? तो आपने कहा कि एक होगा अपना राउफ। ये राउफ पूछा जाता है कि राउफ कहां का है, तो आप कहोगे भाई साहब राउफ और दमाली जो है वो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। ठीक, आपको 2 ही याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा राउफ पूछा जाता है। राउफ कहां का है? तो आप राउफ कहां का बताओगे? आप कहोगे जम्मू कश्मीर का है। चलो, इसके बाद अगर मैं ये पंजाब वाले क्षेत्र में आऊं, किस क्षेत्र में? आपने कहा पंजाब। और अगर मैं पंजाब की बात करता हूं, मैंने कहा पंजाब में कौन कौन से आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने कहा पंजाब में कौन कौन सा है, तो आपने कहा कि पंजाब में अपना पहला आता है भांगड़ा। भांगड़ा करती है ना अपन। तो मैंने कहा कि पहला कौन सा हो गया पंजाब में? आपने कहा पहला हो गया अपना भांगड़ा। ठीक, पहला कौन सा आपने कहा? भांगड़ा है। भांगड़ा कहां का है? मैंने कहा भांगड़ा जो आता है वो अपना कहां पर आता है, तो आप कहोगे भाई साहब भांगड़ा आता है पंजाब में। ठीक, खूब भांगड़ा करते हैं अपन। और ठीक, शादियों में जो भांगड़ा होता है भाई होता है। अपन ने कहा भांगड़ा जो होता है वो कहां का है, तो आपने कहा पंजाब वाले क्षेत्र का है। अगर मैं दूसरे की ओर आऊं, मैंने कहा दूसरा कौन सा है, तो आपने कहा गिद्दा।
कौन सा आपने कहा गिद्दा। ये गिद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और भांगड़ा दोनों ही परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। यहां से कहां से पूछे जाते हैं तो आप कहोगे भाई साहब भांगड़ा और जो गिद्दा है ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी परीक्षा हो आपकी, यहां से आपके प्रश्न निश्चित बनते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखोगे तो यहां पर पंजाब वाली ये पूछे जाते हैं कि भांगड़ा और गिद्दा है जो किस राज्य में आते हैं, तो आप बताओगे पंजाब वाले राज्य में आते हैं। किस राज्य में आते हैं, आपने कहा पंजाब वाले राज्य में आते हैं। चलो इसके बाद अपन हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा आता है। तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में अपना पहला कौन सा हो गया, तो आपने कहा पहला हो गया अपना धमाल। कौन सा आपने कहा धमाल। ठीक, पहला मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहला कौन सा हो गया, आपने कहा धमाल हो गया। धमाल कहां का है, तो आप कहोगे भाई साहब धमाल जो आता है आपका वो हिमाचल प्रदेश में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। धमाल लिखा होता है कहीं कहीं पर धमान, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा धमाल कहां का हो गया, आपने कहा हिमाचल प्रदेश का हो गया। पहला कौन सा हो गया, आपने कहा धमाल। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा कौन सा है, आपने कहा छपेली। कौन सा हो गया, मैंने कहा दूसरा आपका हो गया छपेली। ये दोनों कहां के हो गए, आपने कहा ये भाई साहब दोनों हो गए अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। ये दोनों कहां के हो गए, आपने कहा भाई साहब ये पंजाब वाले क्षेत्र के हो गए। इसके बाद मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में अगर देखोगे तो पहला अपना कौन सा मिलेगा, आपने कहा धमाल मिलेगा। दूसरा कौन सा मिलेगा, आपने कहा छपेली मिलेगा, छपेली। ठीक, अगर मैं तीसरे की बात करूं, मैंने कहा तीसरा कौन सा है, तो आपने कहा डंडा नाच। ठीक, मैंने कहा तीसरा कौन सा है, आपने कहा डंडा नाच। डंडे से करते होंगे ये नाच को, इसीलिए नाम क्या रख दिया, आपने कहा डंडा नाच। ठीक, मैंने कहा ये तीनों कहां के हो गए, तो आप कहोगे ये भाई साहब अपने हो गए हिमाचल प्रदेश वाले। कहां के हो गए, आपने कहा हिमाचल प्रदेश की। कौन कौन से, आपने कहा पहला आपका हो गया धमाल। धमाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा छपेली। छपेली कहां का है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश का है। मैंने कहा डंडा नाच कहां का है, तो आपने कहा भाई साहब डंडा नाच भी कहां का है, हिमाचल प्रदेश का है। मतलब ये तीनों जो हो गए वो किस राज्य के हो गए, तो आप बताओगे भाई साहब ये तीनों जो हो गए आपके वो हिमाचल प्रदेश वाले राज्य के हो गए। कहां के हो गए, हिमाचल प्रदेश वाले राज्य के। चलो ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा उत्तराखंड में कौन कौन से आते हैं आपके, तो उत्तराखंड के आप देख लो। पहला उत्तराखंड में कौन सा है, तो आपने कहा कि कुमायूं, कुमायूनी या कुमायूं। ठीक, वही है, पूछा जाता है कि कुमायूं कहां का है, तो आप कहोगे कुमायूं जो आता है कुमायूं। ठीक, कहां का हो गया, तो मैंने कहा कि उत्तराखंड का हो गया आपका कुमायूं। कुमायूं की एक के बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरा कौन सा है, तो कुमायूं के बाद एक दूसरा आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, तो आप कहोगे गढ़वाली। कौन सा है, आपने कहा कुमायूं पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा गढ़वाली। पूछा जाता है कि गढ़वाली कहां का है, तो आप कहोगे ये दोनों जो आते हैं वो उत्तराखंड में आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में गढ़वाली पूछा जाता है कि किस राज्य का है, आप कहोगे उत्तराखंड वाले क्षेत्र का है। किसका है, आपने कहा उत्तराखंड क्षेत्र का है। दोनों कहां के हो गए, तो आपने कहा भाई साहब ये दोनों जो हो गए आपके हो गए उत्तराखंड वाले क्षेत्र के। कहां के हो गए, आपने कहा उत्तराखंड वाले क्षेत्र के। चलो ये अपना उत्तराखंड यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप आ जाओ हरियाणा वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, आपने कहा हरियाणा वाले क्षेत्र में। हरियाणा में ही बना देते हैं अपन इसको। पहला कौन सा है, आपने कहा खेड़ा। कौन सा है, आपने कहा खेड़ा। और एक और कौन सा है, आपने कहा मंजीरा। देखो अब क्या कंफ्यूजन है आपका यहां पर। अगर मैं खेड़ा मंजीरा की बात करता हूं तो ये कहां के हैं, तो आप कहोगे हरियाणा की। मैंने राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताए थे आपको, पाखल कंवल मंजीरा बताए थे ना। पाखल कंवल मंजीरा कहां के थे, आपने कहा था तेलंगाना के। तो वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है एक मंजीरा। ठीक, यहां पर लोक नृत्य का नाम है क्या, मंजीरा।
राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो आता है वो कहां पर आता है? तेलंगाना में आता है। मैंने कहा लोक नृत्य आता है कहां पर आता है? आपने कहा हरियाणा में आता है। कौन कौन से? आपने कहा खेड़ा और मजीरा। ठीक, कहां के होगा? अपन ने कहा खेड़ा और मजीरा आपके होगा जो वो होगा आपके हरियाणा वाले राज्य के। कौन से राज्य के होगा? आपने कहा हरियाणा वाले राज्य के होगा। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने कहा चलो राजस्थान वाला हिस्सा देख लेते हैं। आप राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में देखो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो देखते जाओ। सबसे पहला कौन सा आता है? आपने कहा कठपुतली। कठ पहला कौन सा है? आपने कहा कठपुतली। कठपुतली जो है वो कहां का है? तो आप कहोगे ये भाई साहब अपना राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का है। दूसरा आता है चौकर। दूसरा कौन सा आता है? आपने कहा भाई साहब दूसरा आता है अपना चौकर। ठीक, और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा तीसरा कौन सा आता है? तो मैंने कहा तीसरा जो आने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आने वाला है। कौन सा है? तो आपने कहा घूमर। कौन सा आने वाला है? तो आपने कहा घूमर। ये घूमर जो नृत्य है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। हर बार परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं कि राज्य कौन कौन से राज्य कौन कौन से नृत्य होते हैं वहां पर। ये राजस्थान वाला बहुत ही बार पूछा गया है कि कठपुतली, चौकर और ये कौन सा है? आपने कहा घूमर। कठपुतली, चौकर, ये घूमर कहां के है? तो आपने कहा कि जो आते हैं आपके वो आते हैं आपके कहां के? आपने कहा राजस्थान के। कहां के? आपने कहा राजस्थान की। ठीक, मैंने कहा राजस्थान में ये दो तीनों कहां के हो गए? आपने कहा तीनों होगा आपके कठपुतली और चौकर जो आते हैं घूमर ये राजस्थान के आते हैं। चलो ये हो गए। ठीक, कठपुतली, चौकर और घूमर राजस्थान वाले हो गए। इसके बाद अपन बढ़ती है गुजरात वाले हिस्से में। और अगर मैं गुजरात की बात करूं तो मैंने कहा गुजरात में कौन कौन से आते हैं आपके, तो वो देखते जाओ। पहला गुजरात में कौन सा आता है? गुजरात के बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार यहां से प्रश्न बनते हैं आपकी। पहला कौन सा आता है? आपने कहा गरबा। कौन सा आता है? गरबा। दूसरा कौन सा आता है? आपने कहा डांडिया। ठीक, ये डांडिया और ये गरबा ये इतने इंपोर्टेंट हैं। अगर लोक नृत्य से आपके यहां पर प्रश्न बनते हैं तो सबसे ज्यादा यहां से ये आपके प्रश्न बनते हैं। कहां से? यहां से। कहां से? गुजरात वाले हिस्से से। गुजरात में कौन कौन से? तो आपने कहा गरबा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि गरबा और डांडिया जो आती है वो किस राज्य में आती है। तो आप कहोगे गरबा और डांडिया जो आती है वो आपके गुजरात वाले राज्य में आती है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। चलो मैंने कहा कौन कौन सा राज्य हो गया? तो आपने कहा गरबा हो गया, डांडिया हो गया, मतलब गुजरात वाला हिस्सा ये कंप्लीट होता है आपका। नृत्य कौन कौन से हो गए? गरबा और डांडिया, ये दोनों कंप्लीट होते हैं। अब आ जाओ महाराष्ट्र वाले हिस्से में। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं, ठीक, महाराष्ट्र में भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला कौन सा है? तो आप कहोगे लावड़ी। परीक्षा में पूछा जाता है यहां से भी क्वेश्चन आपका। पहला लावड़ी हो गया। लावड़ी के बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरा कौन सा है? आपने कहा तमाशा। कौन सा? लावड़ी, तमाशा। और तीसरे की अगर मैं बात करूं यहां पर तो तीसरा क्या आता है? आपने कहा हंडी। ये दाल वाली हंडी नहीं है, यहां पर ये हंडी का नाम नृत्य है। ठीक, मतलब नृत्य का नाम एक हंडी है। चलो मैंने कहा कि देखो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो मैंने कहा महाराष्ट्र में कौन कौन से आते हैं? आपने कहा लावड़ी आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तमाशा आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, हंडी आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये तीनों कहां के हो गए? तो आपने कहा महाराष्ट्र वाले हिस्से के हो गए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। चलो अब अगर मैं गोवा की बात करूं, मैंने कहा गोवा में कौन कौन से आती है? तो वो देखिए आप। पहला कौन सा आता है? आपने कहा दक्कनी। अगर मैं दक्कनी की बात करूं तो मैंने कहा दक्कनी कहां पर आता है? आप कहोगे गोवा में आता है। दूसरा कौन सा आता है? आपने कहा मैनी। पहला कौन सा हो गया? आपने कहा दक्कनी।
दूसरा कौन सा हो गया आपने का मैड़ी, और तीसरा कौन सा है आपने का झाखोर। कौन सा है? झाखोर। ठीक, मैंने कहा दक्कनी, मैड़ी और झाखोर। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, मैंने कहा दक्कनी पहला, मैड़ी दूसरा, झाखोर तीसरा। ये दक्कनी, मैड़ी और झाखोर किस राज्य में आती है? आप कहोगे ये जो आते हैं वो आते हैं गोवा वाले राज्य में। कौन से राज्य में आती है? गोवा वाले राज्य में। है छोटा राज्य लेकिन बहुत ही धमाकेदार है ना, क्योंकि देखो तीन तीन नृत्य आते हैं, दक्कनी सबसे ज्यादा और मैड़ी। दक्कनी और मैड़ी पूछते हैं, झाखोर नहीं पूछा जाता है ज्यादा, लेकिन मैंने लिख दिया है झाखोर भी कहां पर आता है, तो आपने का गोवा वाले हिस्से में आता है। कौन सा? आपने का झाखोर। ठीक, कौन कौन सा? आपने का दक्कनी, मैड़ी और झाखोर। ये कहां के हो गए? तो आपने कहा भाई साहब ये जो हो गए आपके, वो आपके गोवा वाले हिस्से हो गए, और गोवा में ये आपके तीनों नृत्य आते हैं जो इंपोर्टेंट हैं। चलो, इसके बाद अगर मैं कर्नाटक वाला हिस्सा देखूंगा, तो मैंने कहा कर्नाटक में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक का जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उसका नाम है, क्या है आपने का? यक्षगान। ठीक, कौन सा है आपने का? यक्षगान। ये यक्षगान इतना इंपोर्टेंट है, परीक्षा में यहां से बार बार प्रश्न बनता है कि यक्षगान कहां का है, तो आप बताओगे यक्षगान जो आता है वो कर्नाटक में आता है। यक्षगान आता है ना कर्नाटक में। कौन से हिस्से में आता है? आपने का कर्नाटक में आता है। कहां पर आता है? आपने का कर्नाटक में आता है, और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलो, कौन सा आपने कहा कि कर्नाटक, यक्षगान हो गया। चलो, इसके बाद अपन देखते हैं केरल वाला हिस्सा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो आता है, इंपोर्टेंट चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैंने कहा यक्षगान कहां का है, तो आप कहोगे कर्नाटक में है, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कौन सा? यक्षगान। अब अगर मैं केरल की बात करूं, मैंने कहा केरल में कौन कौन से आते हैं, तो देखो केरल में भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आते हैं। पहले का नाम क्या है? तो आप बताओगे पहले का नाम है तिरुपति। कौन सा है आपने कहा? तिरुपति। दूसरे, मैंने कहा पहले की बात करूं तो मैंने कहा तिरुपति। तिरुपति बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। दूसरा कौन सा है? आपने कहा राफली। दूसरा कौन सा? राफली। और अगला कौन सा है? तो आपने कहा अगला मिलता है आपका, एक काम कर रहे हैं अपन, अगला अपन यहां पर बना दे रहे हैं। ठीक, कौन कौन से होगा? आपने कहा कि देखो तिरुपति, राफली और कोलपाली। चलो, अपन ने कहा कि ये जो तीनों आते हैं 21 राज्य में आते हैं, तो आप कहोगे भाई साहब ये जो आते हैं वो केरल वाले हिस्से में आते हैं, और केरल के बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तिरुपति कहां का है, तो आप कहोगे केरल का है। राफली कहां का है, तो आप कहोगे केरल का है। मैंने कहा कोलपाली कहां का है, तो आप कहोगे केरल वाले राज्य का है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा ये आपका कौन सा राज्य कंप्लीट होता है, तो मैंने कहा कि केरल वाला ये राज्य जो है वो आपका कंप्लीट होता है। कौन सा राज्य? आपने कहा केरल। ये केरल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, राफली पूछा जाता है ज्यादातर, तिरुपति भी पूछ लेते हैं केरल का। ठीक, ये दोनों कहां, तीनों कहां के हो गए? तो आपने कहा ये आपके हो गए केरल वाले राज्य के। कहां के हो गए? केरल वाले राज्य के। चलो, इसके बाद अपन यहां से आते हैं। अब यहां पर हो गए आपके पूरे कंप्लीट। अब आते हैं अपन इस साइड से, यूपी की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा यूपी में पहला कौन सा आता है, इसी में लिख दे रहा है अपन, रासलीला। पहला कौन सा आता है? आपने कहा रासलीला। कहां का है? आपने कहा रासलीला उत्तर प्रदेश का है। ठीक, इसके बाद अपन ने कहा कजरी। कौन सा है? मैंने कहा कजरी। पहला आपका कौन सा हो गया? रासलीला। दूसरा कौन सा हो गया? आपने कहा कजरी। इसके बाद कौन सा है? चटकोरा।
कौन सा हो गया आपने का चटकोरा। और चटकोरा के बाद एक और आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका नाम क्या आपने का नौटंकी। तो आपने का रासलीला, कजरी, चटकोरा और नौटंकी, ये जो चारों नृत्य आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में आते हैं? तो आप कहोगे ये आते हैं आपके उत्तर प्रदेश वाले राज्य में। कौन से राज्य में? आपने कहा उत्तर प्रदेश में। कौन सा? रासलीला, कजरी, चटकोरा और नौटंकी। ये जो मैंने चारों बताए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। रासलीला है, कजरी है, चटकोरा है, नौटंकी है, ये किस राज्य के हो गए? तो आप कहोगे ये अपने जो हो गए वो हो गए उत्तर प्रदेश के। कहां के हो गए? आप कहोगे उत्तर प्रदेश। आ जाओ मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे होते हैं। आजकल डांडिया भी होने लगा है। डांडिया दो लकड़ियों से दो लोग करते हैं, आपस में दो लकड़ी लाए रहते हैं, अपने एक दूसरे की लकड़ी में वो देते हैं, उसी को अपन डांडिया बोलते हैं। होने लगा है हर राज्य में, ये लगभग होने लगा है डांडिया, ठीक। लेकिन जो शुरुआत में पूछा जाता था कि डांडिया जो है वो कहाँ का है, तो गुजरात का है, और गुजरात से ही इसकी शुरुआत हुई है। चलो, इसके बाद मैंने कहा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा मध्य प्रदेश में कौन कौन से आते हैं आपके? मध्य प्रदेश में तो आपने बहुत सारे सुने होंगे पहले, ऐसे मतलब राई, फाग, ये नृत्य का ही काम करते हैं। राई है, फाग है, ठीक। मैंने कहा राई हो गया, फाग हो गया, कर्मा, सैला, ये इसके मुख्य हैं, ठीक, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। राई पूछी जाती है, कहाँ की? आप कहोगे मध्य प्रदेश की है। फाग, फाग भी मध्य प्रदेश में होती है। अब तो ये लगभग सभी राज्यों में लगभग होने लगी हैं, ऐसे फाग है, राई वगैरह भी है। कर्मा, सैला जो है वो किसके है? तो आप कहोगे ये जो मुख्य है वो मध्य प्रदेश में आते हैं। मैंने कहा राई हो गया, फाग हो गया, कर्मा हो गया, सैला हो गया, ये कहाँ के हो गए? तो आपने कहा ये भाई साहब अपने मध्य प्रदेश वाले हिस्से के हो गए। कहाँ के हो गए? मध्य प्रदेश वाले हिस्से के ये आपके यहां पर कंप्लीट हो गए, ठीक। चलो, अब इसके बाद अपन इस साइड से आती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है आपने का? मुखौटा। ये पूछा जाता है बार बार। कौन सा? मुखौटा। दूसरा कौन सा आपने का? युद्ध। मैंने कहा पहला कौन सा हो गया आपने का? मुखौटा। मुखौटा के बाद दूसरा कौन सा आता है आपने? युद्ध नृत्य। ये दोनों कहां के हैं? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के हैं। किस राज्य में आते हैं? आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नागालैंड का भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा है? आप कहोगे चोंग। कौन सा है? चोंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नागालैंड वाला। ये नागालैंड का पूछा जाता है कि नागालैंड में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप कहोगे चोंग। इसके बाद आप आ जाओ मणिपुर की और मिजोरम। मणिपुर के नीचे आता है मिजोरम। यहां पर कौन सा है? तो आप कहोगे खानट्टम। कौन सा आता है आपने कहा? खानट्टम। ये खानट्टम कहां का है? तो आप कहोगे ये जो आता है वो आपका आता है मिजोरम वाले हिस्से में। इसके बाद आप आया मेघालय। मेघालय की अगर मैं बात करूंगा तो मेघालय में कौन सा मिलता है? आपने कहा बांग्ला। ठीक, मैंने कहा कि बांग्ला की बात करें, बांग्ला नृत्य किस में किया जाता है? तो आप कहोगे बांग्ला जो नृत्य है वो अपना मेघालय वाले हिस्से में होता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। इसके बाद आया आप असम वाले क्षेत्र में। एक काम कर दें, इसको अपन थोड़ा और नीचे बना लें। चलो, यहां पर कौन सा आता है? तो आपने कहा कि यहां पर अपना बांग्ला, चलो ये न पड़ गया अपना बांग्ला नृत्य। अब इसके बाद आया असम वाले क्षेत्र में। इसको अपन बांग्ला, चलो
इसके बाद देखो ये असम वाला क्षेत्र है। असम में आएंगे तो सबसे पहला कौन सा मिलता है आपने कहा बिहू। दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा है आपने कहा कि दूसरे का नाम है नट पूजा। ठीक, मैंने कहा कि बिहू और असम, बिहू और नट पूजा ये कहाँ के हैं, तो आपने कहा कि भाई साहब ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहू तो इतना इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं कि बिहू और नट पूजा कहाँ के हैं, किस राज्य में आते हैं, तो आप उस राज्य का नाम क्या बताओगे। तो मैंने कहा आप उस राज्य का नाम बताओगे ये असम वाला क्षेत्र। क्या बताओगे, असम में। असम में अगर पूछा कि बिहू और नट पूजा किसके हैं तो आप कहोगे असम के। चलो, बांग्ला नृत्य कहाँ का है, तो आप कहोगे बांग्ला जो है वो अपना कहाँ का आता है, तो आप कहोगे भाई साहब जो बांग्ला आता है वो मेघालय वाले हिस्से में आता है, पूछा जाता है बार बार। अब आ जाओ बिहार वाले हिस्से में। अगर मैं बिहार की बात करूं, देखो बिहार में भी यहां पर बहुत ही सारे बनते हैं। पहले आप उड़ीसा वाला देख लीजिए। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, उड़ीसा में कौन सा आता है आपने कहा सवारी। कौन सा आता है आपने कहा सवारी। ठीक, उड़ीसा में कौन सा आता है आपने कहा सवारी। और अब देखते हैं अपन झारखंड की। झारखंड में ये छऊ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, छऊ। ठीक, छऊ और एक और कौन सा है आपने कहा पाइका। मैंने कहा छऊ और ये पाइका जो है वो किस राज्य में आते हैं। आप कहोगे भाई साहब ये दोनों जो आते हैं वो झारखंड वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न आपके। तो ध्यान से देखते जाओ, एक एक चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी। ज्यादा आपको याद नहीं करना है, बस वही नृत्य करने हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। चलो, इसके बाद अगर मैं बिहार वाले क्षेत्र की बात करूं तो मैंने कहा बिहार में कौन कौन से, आपने कहा पहला आता है आपका सरहुल। कौन सा है, तो आपने कहा सरहुल। ये सरहुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आता है आपका कर्मा। अब देखो कर्मा एमपी में भी किया जाता है, कर्मा बिहार में भी किया जाता है। तो ये लगभग जो नृत्य हैं वो सभी राज्यों में लगभग होने लगे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो मैंने कहा बिहार का सरहुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरहुल पूछा जाता है बार बार कि जो सरहुल है वो किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे जो सरहुल और जो कर्मा है वो बिहार में आते हैं। ठीक, जो बार बार परीक्षा में बनते हैं आपके यहां से प्रश्न। ये आपके इतने से लगभग लोक नृत्य थे जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार बनते हैं। पश्चिम बंगाल का भी देख लो आप एक, ये क्या है आपने कहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो आता है वो कौन आता है, तो आपने कहा काढ़ी। काढ़ी जो आता है वो कहां पर आता है, आपने कहा काढ़ी जो आता है वो पश्चिम बंगाल का नृत्य है एक। कौन सा है, आपने कहा काढ़ी। ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया। ठीक, काढ़ी आप याद रखना कि काढ़ी जो आता है वो कहां का आता है, पश्चिम बंगाल का आता है। चलो, इसके बाद छत्तीसगढ़ में छोड़ दो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके लगभग भी आता है। ऐसे ये छत्तीसगढ़ यूपी से लगा हुआ है तो यही हो जाता है, कजरी भी हो जाता है, नौटंकी भी हो जाता है, छत्तीसगढ़ में रासलीला भी हो जाता है। ऐसे महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश है, ये कौन सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के ये जो हंडी है वो तेलंगाना में भी पहुंच जाता है कभी कभी। और लावड़ी तमाशा भी होने लगता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो महाराष्ट्र वाले ही पूछे जाती हैं कि लावड़ी है, तमाशा है, किस राज्य में होते हैं, तो आप कहोगे ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में होते हैं। ठीक, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में और
तेलंगाना में आपको देखना नहीं है क्योंकि एक भी इंपोर्टेंट नहीं है वहाँ की। चोंग बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। चोंग पूछा जाता है कि कहाँ का है, नागालैंड का है। खानट्टम भी बहुत बार पूछा गया है कि खानट्टम कहाँ का है, मिजोरम का है। ठीक, और अपन ने कहा तमिलनाडु के भी बहुत ही तमिलनाडु नहीं, कौन सा, असम, असम वाले भी पूछे जाते हैं। बिहू और नट पूजा जो कहाँ की है, असम की है। मेघालय का बांग्ला है। छऊ और पाइका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड वाले। बिहार का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहल और कर्मा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, मुखोटा। और कौन सा आता है, एक युद्ध रहती है, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पूरे करवा दिए लगभग। एक गढ़वाली और कुमारनू भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा आता है, यक्षगान मिलता है कि कर्नाटक में आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झूमर, गरबा डांडिया भी गुजरात का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लावड़ी, तमाशा, हंडी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की। दक्कनी में मेडी और झाकोर ये भी पूछे जाते हैं, गोवा में आते हैं। ठीक, तिरुपति, राफली और कोलपाली ये भी पूछे जाते हैं, कहाँ के हैं, तो आप कहोगे ये जो आते हैं आपके वो किस राज्य में आते हैं, तो आप कहोगे ये आते हैं अपने केरल वाले हिस्से में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, केरल वाले। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो ये लगभग आपके थोड़े से लोक नृत्य थे जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कहीं से भी नहीं बनेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही पूछा जाता है बार बार, जो रिपीट होता है क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आपके। ठीक, तो एक बार मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। चलो, मैंने कहा नृत्य का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको नृत्य का मतलब बताया था कि मनुष्यों के अंगों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, नृत्य बोलते हैं। ठीक, मैंने कहा कि दो प्रकार से होते हैं ये आधुनिक भारत में। कौन सा, पहला कौन सा था आपने कहा, शास्त्रीय, और दूसरा कौन सा था आपने कहा, लोक नृत्य। ठीक, शास्त्रीय और लोक नृत्य ये दोनों में से अपन ने शास्त्रीय नृत्य कल की वीडियो में देख लिए थे। आज जो अपन को देखना है वो लोक नृत्य में क्या देखना है, लोक नृत्य देखना है। ठीक, क्या देखना है आपने कहा, लोक नृत्य देखना है। चलो, मैंने कहा लोक नृत्य की यहां पर बात की आपसे, तो मैंने कहा लोक नृत्य आपने कहा ये सारे आपके लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करूं, ये दोनों में कौन सा मिलता है, आपने कहा दमाली और राउफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मैंने कहा राउफ और दमाली, ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं। नीचे पंजाब आओगे, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा पंजाब वाला हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की बात करो, धमाल, छपेली, डंडा नाची हिमाचल प्रदेश की है। हरियाणा में खेड़ा और मजीरा इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड में कुमारनू, गढ़वाली दोनों इंपोर्टेंट है। इसके बाद राजस्थान में कौन सा, कठपुतली, चौकर और घूमर, ये कहाँ के होगा, राजस्थान के होगा। गुजरात की बात करूँ, गरबा और डांडिया गुजरात में बहुत इंपोर्टेंट है। महाराष्ट्र में लावड़ी, तमाशा, हंडी महाराष्ट्र की होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। गोवा की बात करें, दक्कनी, मेडी, झाकोर, ये तीनों इंपोर्टेंट है, गोवा में होगा। यक्षगान कहाँ का हो गया आपने कहा, कर्नाटक का हो गया तुम्हारा यक्षगान। ठीक, कहाँ का हो गया, कर्नाटक का। यहाँ के और देख लो आप तीन, कौन कौन से आपने कहा कि कोलट्टम, पहला कौन सा हो गया, कोलट्टम, दूसरा हो गया करक्टम। कौन कौन से आपने कहा, कोलट्टम और करक्टम, ये दोनों कहाँ के होगा, तो आपने कहा ये दोनों जो होगा आपके तमिलनाडु वाले हिस्से होगा। हाँ, ये तमिलनाडु में पूछे जाते हैं कि कोलट्टम और करक्टम। मैंने कहा कोलट्टम और करक्टम कहाँ के, तो आपने कहा तमिलनाडु वाले हिस्से के हैं। और जिसमें ये शब्द लगा है टम, तो आप जिस भी कोई भी अगर आपको दूसरा पूछा जाए, मैंने कहा अगर उसमें टम लगा है, क्या लगा है, टम, तो समझ लेना कि ये किसका होगा, आपने कहा तमिलनाडु का होगा। किस राज्य का होगा, तमिलनाडु का होगा, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक, चलो कहां तक आ गए थे, गोवा, दक्कनी, मेडी, झाकोर कहां का हो गया, गोवा का हो गया। यक्षगान कहां का हो गया, कर्नाटक का हो गया। तिरुपति, राफली और कोलपाली कहां के होगा, केरल के होगा। कोलट्टम और करक्टम कहां के होगा, तमिलनाडु के हो गया। सवारी कहां का, उड़ीसा का हो गया। झारखंड का छऊ और पाई का हो गया। काली कहां का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। बिहार का सरहल कर्मा हो गया। मुखोटा और युद्ध ये कहां के होगा, अरुणाचल प्रदेश के होगा। चोंग कहां का हो गया, नागालैंड का हो गया। खानट्टम कहां का हो गया, मिजोरम का हो गया।
असम के कौन कौन से हो गए आपने कहा, बिहू और नट पूजा असम का हो गया, बांग्ला कहाँ का हो गया, मेघालय का हो गया, और सवारी अपना उड़ीसा का हो ही गया। इसके बाद मैंने कहा उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया, रासलीला, कजरी और चटकोरा नौटंकी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये किए जाते हैं। ठीक, कहाँ पर किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग ये किए जाते हैं। एमपी की बात करें, राई है, फाग है, कर्मा है, सैला है, कर्मा कहाँ का और है, तो अपन ने कहा कर्मा बिहार में भी आता है। चलो, तो ये अपने एमपी के खत्म हो गए यहाँ पर। ठीक, इतने सारे आपको भारत के लोक नृत्य याद करने थे जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थे। परीक्षा में बार बार यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन से नृत्य किस राज्य में आते हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, दक्कनी, मैडी और झाकोर ये गोवा वाले हिस्से के हो गए। यक्षगान कर्नाटक का हो गया। यक्षगान कहाँ का हो गया, आपने कहा कर्नाटक का। मैडी, हाँ ये ठीक है। चलो, इतने आपके यहाँ पर लोक नृत्य जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट थे परीक्षा के लिए, जो मैंने इस वीडियो में आपको पूरे करवा दिए हैं। केवल मैंने इंपोर्टेंट करवाए जो परीक्षा में बार बार यहाँ से बनते हैं आपके। चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली जो अपनी वीडियो आने वाली है वो बोर्ड पर ही आएगी। ठीक, तो बने रहिए, जो नहीं जोड़े हैं उनको भी जोड़ते रहिए। अपना आज नया बोर्ड आ जाएगा तो और भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।